कान के द्वारा हम कोई आवाज सुनते, अच्छी या बुरी, तो महापुरुष कह रहे हैं जब हम शब्द गलत सुनते तो उन शब्दों के कारण हमारा मार्ग बदल जाता है, हमारा रास्ता बदल जाता है, हम भटक जाते हैं। और वही शब्द हमें गुरबाणी के मिल जाए, वही हमें सत्संग मिल जाए, तो हमारा रास्ता दूसरा हो जाता है। जैसे महापुरुषों ने समझाने का प्रयास किया शब्द के बारे में कि शब्द हमारा इतना बड़ा दुश्मन क्यों बना। शब्द का मतलब कान, कि हमारा कान रूपी इंद्री जो हमारे ज्ञान इंद्री है वो हमारे लिए दुश्मन क्यों बनी। कह रहे जैसे हिरण होता है, हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, पर कस्तूरी की जो सुगंध आती है उसको ढूंढने के लिए वो वन वन भटकता है, वन वन हिरण ढूंढता है, वन वन। और जब वन वन घूमता है तो किसी शिकारी के शिकंजे में फंस जाता है, फिर वो मारा जाता है। ठीक इसी प्रकार से हम और आप जब गलत शब्दों को सुन लेते हैं, गलत बातों को सुन लेते हैं, गलत संगत में चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम मारे जाते, चाहे शरीर से खत्म हो गए, चूल्हा छोड़ना पड़ा, या फिर शरीर में रहे फिर भी मारे गए। कैसे मारे गए कि मनुष्य शरीर तो मिला पर परमात्मा की शरण नहीं मिली, कोई संत शरीर संत नहीं मिला, प्रभु प्राप्ति गुरु नहीं मिला, और दुनियादारी में समय को गवाया, फिर नरकों में चले गए, 84 में चले गए। इसलिए महापुरुष कह रहे हैं कि शब्द रूपी जो भैया है, कहा 5 भैया मर गए, जब तक ये जिंदे थे कह रहे हैं मैं भवसागर से पार नहीं हुई, और जितने दिन मर गए मैं बैठी आसन मान। तो महापुरुष कह रहे हैं, स्वामी महाराज कह रहे हैं कि कान रूपी जो हमारी इंद्रिय है, इस शब्दों को स्वामी महाराज ऐसा कहा करते कि हमें वहां बैठना चाहिए जहां पर गुरु की चर्चा करने वाला हो, परमात्मा की चर्चा करने वाला हो, ताकि कहीं हम गलत दिशा में न चले जाए, गलत रास्ते पर चले जाए। संगत का बहुत बड़ा। और उसके बाद आता है स्पर्श, और स्पर्श का इशारा होता है चांद की तरफ, चांद की तरफ। और चांद का क्या मतलब होता है, जैसे हाथी होता है, उदाहरण के रूप में समझाया स्वामी महाराज ने कि जब कोई शिकारी हाथी को फांसता है तो जंगल में किसी गहरे गड्ढे को बनाता है, और वहां एक लकड़ी की हाथी बनाकर खड़ा कर देता है, ठीक उसी के रूप में हाथी की तरह। और हाथी जो है जब आता है, जंगल का हाथी आता है और हथनी को जब देखता है तो वासना के चक्कर में वो हथनी की तरफ चला जाता है, और जब हथनी की तरफ जाता है तो गड्ढे में गिर जाता है, गहरे गड्ढे में गिर जाता है। फिर शिकारी कई दिन उसको भोजन नहीं देता, कई दिन उसको भोजन नहीं देता, और जब वो भूख से तड़पता है